जय हिंद साथियों। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ यूपी होमगार्ड से संबंधित टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल इसी एग्ज़ाम पर आधारित है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा साथियों। आज की इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यूपी होमगार्ड विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है साथियों? तो यह करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका इस वीडियो में कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी साथियों ये है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि यूपी होमगार्ड का जो है वह मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ठीक है, यानी होमगार्ड का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों वो है पुलिस का सहयोग। क्या है? पुलिस का सहयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत, ठीक है, क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया दोस्तों? तो यह किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है साथियों? तो यह है लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका कि संविधान कितने अनुच्छेदों से मिलकर बना है लगभग? तो यह लगभग दोस्तों 3 से 95 अनुच्छेदों से मिलकर बना हुआ है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत में जो राज्यों की संख्या है वह लगभग 2800 है कुल। कितनी? 2800। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो दोस्तों यह बना था 1993 में। कब? 1993 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल हो जाएगा आपका कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी दोस्तों वो है गंगा। ऑप्शन नंबर ये गंगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों है वो है हॉकी। ऑप्शन नंबर बी हॉकी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ग्राम पंचायत किस स्तर की सरकार है दोस्तों? तो ग्राम पंचायत जो है वह स्थानीय सरकार है। कैसी है? स्थानीय सरकार है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन का संबंध किससे है दोस्तों? तो जो आपदा प्रबंधन है इसका संबंध है दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 112 नंबर किसके लिए है दोस्तों? तो जो 112 नंबर है वह इमरजेंसी हेल्प नंबर है। कैसी है? इमरजेंसी हेल्प नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं। अगला हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है साथियों वो है बाघ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि गंगोत्री, क्या है? गंगोत्री किस नदी का उद्गम स्थान है दोस्तों? तो जो गंगोत्री है यह गंगा का, किसका? गंगा का। ऑप्शन नंबर बी गंगा का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो सारस है। क्या? सारस या क्रॉन्च। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब होगा आपका साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पुलिस और प्रशासन में कानून व्यवस्था किसके अधीन है? तो दोस्तों पुलिस और प्रशासन में कानून व्यवस्था जो है वह राज्य सरकार के अधीन है। किसके? राज्य सरकार के। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि क्षेत्रफल के अनुसार है वह कौन सा है दोस्तों? तो यह हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो यह है दोस्तों प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद या प्रयागराज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ दोस्तों? तो यह हुआ था वर्ष 2014 में। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2014 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में हम, और हमारा प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है साथियों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों दिल्ली में है। तो ठीक है साथियों, और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचें तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि होमगार्ड मुख्य रूप से क्या है? होमगार्ड मुख्य रूप से
किस बल की सहायता करते हैं दोस्तों? तो यह मुख्य रूप से जो है पुलिस बल की सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा प्रश्न कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो जो पहली बैठक हुई थी यह 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में 9 दिसंबर को। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम आपको साथ में। तो ये आपका पहला प्रश्न, मतलब अगला प्रश्न हो जाएगा कि हरे रंग का ट्रैफिक लाइट क्या संकेत देता है दोस्तों? तो हरे रंग जो है उसका होता है मतलब चलना। ऑप्शन नंबर सी चलना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जलचर क्या है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलचर क्या है साथियों? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर है वो क्या है? डॉल्फिन। ठीक है, कौन? डॉल्फिन या गंगा का डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? तो जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह हिमालय की पर्वतमाला है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं इसी के साथ में कि पारा यानी मरकरी किस अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? तो यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों यह होता है 5 वर्षों का। कितने? 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है कि विधानसभा किसे कहा जाता है दोस्तों? ठीक है, विधानसभा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राज्य की निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। किसको? राज्य की निम्न सदन को। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो यह हो जाएगा आदित्य योगीनाथ। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष साथियों वह है बरगद। ऑप्शन नंबर ये बरगद यानी बनियान ट्री। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला है प्रश्न आपका कि संविधान किस देश से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? जो हमारा भारत का संविधान है वह सबसे ज़्यादा किस देश से प्रभावित है? तो हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि 108 नंबर किस सेवा के लिए साथियों? तो जो 108 नंबर है वह एम्बुलेंस के लिए। किसके लिए? एम्बुलेंस के लिए। ऑप्शन नंबर बी एम्बुलेंस बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि घूमर नृत्य किस राज्य का है दोस्तों? तो ये जो घूमर है वो राजस्थान का ही बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान का। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जो ब्लैक गोल्ड है वो कोयलों को कहा जाता है। किसको? कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं साथियों कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है दोस्तों? तो जो संयुक्त सत्र है वह बुलाते हैं हमारे राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ठीक है साथियों, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है दोस्तों वो है आम। ऑप्शन नंबर बी आम बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा जो मैदान है वह इंडो गैंगेटिक प्लेन है। क्या है? इंडो गैंगेटिक प्लेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला देखते हैं आपका कि यूपी होम गार्ड की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो यूपी होम गार्ड की स्थापना जो है वह हुई थी 1962 में। कब? 1962 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। ठीक है साथियों, इसी के साथ में एक और अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, तो पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी दोस्तों वो बनी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यूपी में सबसे बड़ा मेला कौन सा माना जाता है साथियों? तो यह माना जाता है कुंभ का मेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, कुंभ का मेला। अगला है आपका कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं साथियों? तो यह होती हैं 206 हड्डियां। कितनी? 206 हड्डियां बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देश की वित्त नीति कौन बनाता है साथियों? तो जो वित्त नीति है वो बनाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संसद। ऑप्शन नंबर सी संसद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि नीलगिरी पर्वत, सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? तो यह दोस्तों तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पुलिस थाने का प्रभारी कौन होता है साथियों?
तो पुलिस थाने का जो प्रभारी होता है वह इंस्पेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी इंस्पेक्टर बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, पृथ्वी पर जीवन किस गैस के कारण संभव साथियों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन के कारण, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका। फर्स्ट एड का पहला नियम क्या है? तो पहला ये नियम हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट एड का, घायल को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, यही होता है फर्स्ट एड का पहला नियम। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यूपी में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो यह है हिंदी। ऑप्शन नंबर सी हिंदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, जो कि यूपी में सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, पुलिस का मुख्य कार्य क्या है साथियों? तो पुलिस का जो मुख्य कार्य है वह है अपराध को रोकना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, जनता की सुरक्षा, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है साथियों? तो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा, जिसको हम K2 गार्डविन भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? K2 गार्डविन, K2G, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों यह आर्टिकल 21A में है, यानी अनुच्छेद 21A में होगा। ठीक है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका। चलिए अगला है आपका, यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह है गंगा नदी। तो गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए गंगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि आग लगने पर किस नंबर पर कॉल किया जाता है दोस्तों? फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है दोस्तों इंडिया में? तो है वो 101, यानी ऑप्शन नंबर बी 101 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। लाल किला कहाँ स्थित है साथियों? तो लाल किला जो है वह स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि यूपी में सबसे बड़ा मेला कौन सा है साथियों? तो यह है कुंभ का मेला। ऑप्शन नंबर सी कुंभ का मेला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों, क्वेश्चन नंबर 60, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है साथियों? तो यह होती है चुनाव आयोग की। किसकी? चुनाव आयोग की। ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों यह बिल्कुल ही एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, एकदम से एग्जाम के पैटर्न पे है, जो कि यूपी होमगार्ड के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और अंत तक देखिएगा। तो देखते हैं आगे, ये डीएनए का पूरा नाम क्या है साथियों? तो डीएनए का पूरा जो नाम हो जाएगा वो होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है साथियों? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह है मोर। ऑप्शन नंबर बी मोर बिल्कुल सही जवाब हो गया साथियों आपका। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूपी की विधानसभा में कुल सदस्य कितने हैं दोस्तों? तो यह कुल सदस्यों की जो लगभग संख्या है दोस्तों वह है 403। कितनी? 403। ऑप्शन नंबर बी 403 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष बना दोस्तों? ठीक है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष बना दोस्तों? तो यह बना था हमारा 2005 को। कब? 2005। ऑप्शन नंबर ए 2005 बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, कौन सा रोग मच्छर से फैलता है साथियों? तो कौन सा रोग जो है मच्छर से फैलता है? यह फैलता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बी और सी दोनों। कौन कौन से? डेंगू और चिकनगुनिया, यह दोनों ही मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यूपी होमगार्ड वर्दी का रंग कैसा है साथियों? तो यह जो रंग है यह खाकी है। कैसा? खाकी। ऑप्शन नंबर ए खाकी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ब्लड बैंक किससे संबंधित है साथियों? ब्लड बैंक जो है किससे संबंधित है? तो यह ब्लड बैंक है रक्त संग्रह से। किससे? रक्त संग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला है आपका, भारत में जीएसटी का मतलब क्या है दोस्तों? तो भारत में जीएसटी का मतलब होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में एक के बाद एक। उर्दू भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? तो उर्दू भाषा की जो लिपि है वह है हमारी फारसी और अरबी। कौन सी? फारसी अरबी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, यूपी का राज्य पक्षी क्या है दोस्तों? यानी कि यूपी का जो राजकीय पक्षी है दोस्तों वो क्या है? तो है सारस या कि क्रेन जिसको बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं इसी के साथ में, अपराध की प्राथमिक रिपोर्ट क्या कहलाती है दोस्तों? तो वो कहलाती है एफआईआर। क्या कहलाती है? एफआईआर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं इसके साथ, सूर्य की दिशा से निकलता है साथियों। सूर्य जो है किस दिशा से निकलता है? तो जो सूर्य होता है वह दोस्तों पूर्व की दिशा से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है साथियों? तो पृथ्वी को जो सूर्य का चक्कर लगाने में टोटल समय लगता है 365 दिन और 6 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पंचायत किस स्तर की सरकार है साथियों? तो जो पंचायत है यह स्थानीय स्तर की सरकार है, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय स्तर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है साथियों? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है भारत में वह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि किसके लिए होती है दोस्तों? तो यह होती है दृष्टिहीन के लिए। क्या ब्रेल लिपि किसके लिए होती है दोस्तों? दृष्टिहीन के लिए होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हेलमेट पहनना किस कानून के तहत जरूरी है साथियों? तो यह आपका जरूरत है मोटर वाहन अधिनियम के तहत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो यह जो हुआ था यह 1942 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी 1942 बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 आपका, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है साथियों? तो ओजोन परत है वह समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका इसी के साथ में कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है साथियों? तो ध्वनि जो होती है वह ठोस माध्यम में सबसे अधिक तेज चलती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ठोस बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में रेल मंत्री कौन बनता है साथियों? तो जो रेल मंत्री होता है भारत में वह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूपी में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में साथियों? तो यह आपका हो जाएगा सोनभद्र के इलाके में, ऑप्शन नंबर बी जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे साथियों। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, भारत का राष्ट्रीय समारोह कौन सा साथियों? राष्ट्रीय समारोह, तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय समारोह है वह है स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुद्रा छापने का अधिकार दोस्तों किसके पास है? यानी कि भारत में जो रुपए पैसे छापने का अधिकार है दोस्तों किसके पास है? तो वो है आरबीआई के पास। किसके पास? आरबीआई के पास। तो ऑप्शन नंबर बी आरबीआई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके कि रक्त का लाल रंग किससे होता है दोस्तों? यानी कि रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो वह होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन, यानी कि आयरन, जिसको हम आयरन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, होमगार्ड के मूल कार्यों में क्या शामिल है साथियों? होमगार्ड के मूल कार्यों में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल होगा आपको पुलिस की सहायता, ट्रैफिक नियंत्रण, आपदा प्रबंधन या उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ये तीनों ही दोस्तों एक तरह से इसमें शामिल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीलकंठ किसे कहा जाता है साथियों? तो नीलकंठ कहा जाता है हमारे शिव जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, मोबाइल में जीपीएस का पूरा नाम क्या होगा साथियों? तो मोबाइल में जो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 19, ड्रग अब्यूज़ का मतलब क्या है साथियों? तो ड्रग अब्यूज़ का मतलब है कि दवाओं का गलत उपयोग। ठीक है, किसका? दवाओं का गलत उपयोग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 91, मलेरिया किससे फैलता है साथियों? तो मलेरिया जो होता है वो फैलता है मच्छर के काटने से, ऑप्शन नंबर सी मच्छर बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं साथियों, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है जो भारतीय थल सेना दिवस है यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 94, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो यह है H2O। ठीक है दोस्तों, H2O। नेक्स्ट आपको हम इसी में बता दें कि एक भारी जल होता है दोस्तों। क्या? भारी जल। तो भारी जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो वो भारी जल का होता है D2O। क्या होता है? D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर, यानी कि इसका तो हमारा H2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का बिल कौन बनाता है साथियों? बिजली का बिल, तो बिजली का बिल जो होगा वो ऊर्जा विभाग ही बनाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका, उत्तर प्रदेश किस नदी के तट पर बसा है साथियों? उत्तर प्रदेश किस नदी के तट पर बसा है साथियों? तो यह बता है गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देते हैं, यूपी में स्थित चित्तौरा झील किस जिले में है? यूपी में स्थित चित्तौरा झील दोस्तों, तो ये हमारा बहराइच में, ऑप्शन नंबर बी बहराइच बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि चित्तौरा झील जो है वह बहराइच में ही
स्थित है साथियों। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा किससे मिलती है दोस्तों, तो सौर ऊर्जा जो हमें मिलती है वह सूर्य से मिलती है। किससे? सूर्य से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 एंड आखिरी, क्या यूपी होमगार्ड भर्ती में सबसे जरूरी गुण कौन सा है साथियों, तो इसमें होगा धैर्य, ईमानदारी, शारीरिक क्षमता, यानी उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी ही गुण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें देखेंगे यूपी होमगार्ड के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हुबहू आने वाले हैं साथियों, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।